वंदे पुरुषोत्तमम श्री श्री अनुकूल चंद्र ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं श्री प्रेमचंद साहू का मेरी जीवन कथा कहानी रियल हिस्टोरी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे मनस पटल पर सदैव आचार्य देव परम पूज्या पद श्री श्री दादा के उस दिन की दर्द भरे अकुलहाट के शौर एवं उनके स्पर्शिमाई एहसास की स्मृति अक्सर घूमती रहती है। शायद किसी पाठक के लिए ऐसी छोटी सी घटना उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं भी हो सकती है, पर मेरे लिए जीवन भर स्मरणीय बनी रहेगी। दरअसल बात यूं हुई, शीतकाल का महीना था, भोर का वक्त था। उस समय मेरी उम्र करीब 16-17 वर्ष की होगी। ऐसे तो मैं बचपन से ही पर्या देवघर ठाकुरबाड़ी आवाजाही करता था। पर उस दिन की बात ही बिल्कुल भिन्न थी। मुझे मेरे पतिदेव ने मेरे ऋतिक देव सवा सुधीर कुमार समाज दर्जी के साथ देवघर ठाकुरबाड़ी जाने को आदेश किया और मैं बड़े उत्साहित होकर चलने को प्रस्तुत भी हो गया। मौसम तो ठंड का ही था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मैं बड़े आनंद से अपने ऋतिक देवता के साथ ट्रेन में सफ़र करते हुए भोर 3 या 4 बजे सत्संग आश्रम पहुंच गया। ऋतिक देव ने मुझे जल्दबाजी में स्नान करने को कहा, कारण प्रातःकालीन प्रार्थना में योगदान करना है। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर प्रणाम करके पड़ोसी भवन जाकर परम पूज्यपाद श्री श्री बड़ौदा परम पूजनीय माँ एवं परम पूजनीय रंगा माँ को भी प्रणाम करके प्रधान आचार्य देव श्री श्री दादा को भी प्रणाम करना था। मैं भी अनन फनन में अतिशीघ्र तैयार हो गया। दरअसल मैं बात यूं ही कि मैं लाल रंग का स्वेटर पहना था। रूम से ठाकुर बंगला की ओर जाते समय एकाएक मेरे मन में चिंता आई कि यहाँ तो पर्या सभी गुरु भाई सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही आते हैं, सफ़ेद स्वेटर चादर आदि धारण करके आते हैं, और मैं कैसा सत्संगी हूँ कि लाल रंग का स्वेटर पहनकर आ गया हूँ। ऐसी चिंता मुझे सताने लगी। मुझे लाल स्वेटर पहनकर नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचना मानो बचपन मन का हट ही समझा जाए, और क्या। अंत में हाँ ना करते हुए निर्णय लिया कि मुझे लाल स्वेटर पहनना नहीं चाहिए, और वही हुआ। मैंने लाल स्वेटर को बदन से उतारकर सफ़ेद पैजामा और कुर्ता पहन लिया और अपने ऋतिक देवता के साथ ठाकुर बंगला पहुंचकर प्रार्थना की। श्री श्री ठाकुर श्री श्री बड़ोमा श्री श्री बड़ौदा को प्रणाम करके ऋतिक देव के पीछे पीछे पड़ोसी भवन की दिशा में जाने लगे। कड़ाके की ठंड लगी थी। पतली कुर्ता व पैजामा में ठंड बर्दाश्त करते हुए जा रहा था। मेरे शरीर में सिहरन थी, ठंड से देह काँप रही थी, पर उसे जाहिर नहीं करना चाहता था। मुझे ठंड लग रही है। अब उस समय आ गया था आचार्य देव श्री श्री दादा का दर्शन करने का। आगे आगे मेरे ऋतिक देव एवं उनके पीछे पीछे मैं तेजी से हाथ हिलाते हुए एवं सीना तानकर चल रहा था, ताकि किसी को पता ना चले कि मुझे कपकपी लग रही है। ठीक ज्यों ही आचार्य देव के सामने जाकर ऋतिक देव ने कुछ दूरी का फासला बनाते हुए दंडवत प्रणाम किया, तो मैंने भी उनके पीछे से आचार्य देव श्री श्री दादा को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम निवेदन करके ज्यों ही खड़ा हुआ तो मेरे ऋतिक देव ने श्री श्री दादा का मेरा परिचय दिया कि यह लड़का जमुनादा साहू का है, मेरे साथ प्रथम आया है। श्री ऋतिक देव की बात समाप्त होते ही परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ने मुझे झट से कह डाला, क्या तुम्हारे पास स्वेटर या चादर नहीं है? यदि साथ में नहीं लाए तो मैं देता हूँ। इस पर मैंने कहा, नहीं स्वेटर है। इस पर उन्होंने आदर के सवर में कहा, जाओ अभी जाकर पहनकर आओ, यदि तबीयत खराब हो गई तो। उस समय मैंने श्री श्री दादा के मुखमंडल को लक्ष्य किया। कैसी उसकी मेरे प्रति दृष्टि, उनका चेहरा मेरे ठंड व सिहरन के कष्ट को कितना अंतरंग से स्पष्ट कर रहे थे, एहसास कर रहे थे। कितना अवगुठन भरी बेचैनी उनके हृदय में हो रही थी, मानो मेरे ठंड का कष्ट उनको रंग रंग को छू रहा हो। मुझे उनका वैसा मनोभाव देखकर मैं दुर्गति से दौड़ता हुआ अपने रूम की ओर भागा तथा झटपट उसी लाल स्वेटर को पहना। फिर उसके सानिध्य में जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। रूम में बैठकर सोचने लगा कि यहाँ आश्रम में हजारों की भीड़ रहने के बावजूद मेरे स्वेटर नहीं पहनने से उन्हें कितना दर्द हुआ। ऐसा तो उनके लिए
या एक तुच्छ सी बात थी, फिर भी उन्हें मेरी ठंड का एहसास उनके मुखमंडल पर इतनी बेचैनी भरी तड़प ला सकता है कि ये सारी बातें सोते सोते मेरी आंखों में आंसू की कई बूंदें टपक गई। सहसा मेरी अंतर आत्मा से यह बात निकल पड़ी, हमारे आचार्य देव परम पूज्य पाद श्री श्री दादा कितने दर्दी है, बंदे पुरुषोत्तम। तो इस प्रकार श्री प्रेमाचंद जी ने अपने जीवन की गाथा को सभी गुरु भाइयों के समक्ष प्रस्तुत किया है। सभी गुरु भाइयों को